फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा एक और जहां छात्राओं को फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्राओं का मनोबल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम भी इंस्टीट्यूट के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। इसी कड़ी में शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र गंज बाजार में स्थित फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में क्रिएटिव डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी छात्राओं ने बेहतर से बेहतर अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लबीबा ने और द्वितीय स्थान अलीजा ने और तृतीय स्थान अदीबा ने प्राप्त किया। दिव्या, आकृति, सोनम, सलोनी, शाहिरा आदि ने भी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में आरती गुप्ता फैशन डिज़ाइनर रही। संचालन निर्भय गुप्ता के द्वारा किया गया और इस दौरान फैशन डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट की शिक्षिका डॉक्टर पूनम गुप्ता ने कहा कि आज प्रतियोगिता का युग है, अतः प्रतियोगिताएं आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं और हम हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसके तहत इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि छात्राएं अपने हुनर और कला का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आज इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्ट एंड फैशन डिज़ाइन सब्जी मंडीगंज की ब्रांच में एक कंपटीशन था और क्रिएटिव डिज़ाइन एक कंपटीशन, जिसमें आज की जो मुख्य जो जज थी वो आरती गुप्ता थी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर मुरादाबाद की रह चुकी हैं। उन्होंने बच्चों के कार्य की प्रशंसा की, देखा और कुछ टिप्स भी दिए जो बच्चों के लिए भविष्य में काम आएंगे। और बच्चे भी बहुत अपने उनके द्वारा निर्णय लिए गए से बहुत खुश थे और हम भी खुश थे कि मतलब बच्चों ने इतना अच्छा काम किया जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। और बच्चों ने जहाँ तक वो कोशिश कर सकते थे पूरा एफर्ट डाला। क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी बच्चों के? बच्चों ने जो डमीज़ पर कुछ ड्रेसेस को दिखाया था, जिसने किसी ने बर्थडे थीम पर लिया था, किसी ने मैरिज पार्टी का थीम ली थी और किसी ने ऑल ओवर मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाया था जो आजकल हम फैशन शोज़ में, बॉलीवुड फैशन शोज़ में देखते हैं, वो थीम पर लिया था। और कुछ बच्चों ने एक पतंग के द्वारा अपने आप को क्रिएट किया कि किस तरीके से पतंग भी रंग भर सकती है और उससे हम किस तरीके के डिज़ाइंस बना सकते हैं। पतंग के द्वारा उसने अपने आप को डेमोस्ट्रेट किया था। तो किसी ने पतंगी कागज़ से उसको डेमोस्ट्रेट किया, तो किसी ने जो है एक बच्चे ने जो यहाँ अब हमने बॉयज़ को भी शुरू कर लिया है, एक ही लड़का है मेरे यहाँ इस समय अरबाज, उसने एक ऐसा थीम लिया कि उसने एक जो लेडी के जीवन में उतार और चढ़ाव, धूप और छाँव, रात और दिन को उसने उस तरीके की बॉल को डिज़ाइन किया कि वो बताना चाहता था कि मतलब एक औरत किन परिस्थितियों में अगर रात है तो या रात का मतलब जो परेशानी वाला दिन है उसका, तो वो और दिन जब निकलता है तो किस तरीके से फीलिंग उसके दिमाग में आती हैं, वो दिखाया था। तो मुझे उसमें एक ये भी लगा कि हाँ बच्चे इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, इनोवेटिव्स हो रहे हैं कि उन्हें खाली एक ड्रेस को ही फैशन डिज़ाइनर को बनाना नहीं होता, उसको किस तरीके से किसी भी चीज़ को एक डिज़ाइन इस तरीके से करें कि वो कितना यूज़फुल बनाया जा सकता है, वो भी हमारा एक पार्ट है।